और उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको दे दें, नोएडा में इंजीनियर की मौत पर एक्शन हुआ है। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस अब जारी किया गया है। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को सस्पेंड किया गया है। दरअसल निर्माणाधीन मॉल के बिल्डर की रिपोर्ट मांगी गई है। इस लेटर में निर्माण स्थल पर लापरवाही को लेकर सख्त एक्शन की बात कही गई है। तो अब इस पूरे मामले पर एक्शन देखा जा रहा है। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन ये सब कुछ इसके बाद हुआ जब एक इंजीनियर की मौत हो गई। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ क्या हुआ, ये दर्शकों को जरा बता देते हैं। 16 जनवरी को रात 12 बजे युवराज घर लौट रहा था। गुरुग्राम से नोएडा सेक्टर 150 के लिए अपने वो घर लौट रहा था और सेक्टर 150 मोड़ के पास आगे का रास्ता उसे दिखाई नहीं दिया। कार दरअसल पानी और दलदल से भरे हुए प्लॉट के गड्ढे में गिरी। नाले की दीवार तोड़कर कार दलदल में फंस गई। और आपको बता दें कि किसी तरह बाहर निकलकर डूबती कार के ऊपर ये युवक चढ़ा, इंजीनियर चढ़ा। 80 मिनट तक लगातार चिल्लाता रहा, पापा मैं मरना नहीं चाहता। तो दिल दहला देने वाली घटना है। पुलिस और फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ के जवान वहां मौजूद थे। युवराज चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसके पास तक नहीं पहुंचा। और देखिए, गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि इंजीनियर की मौत हो चुकी थी। ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की लापरवाही ने 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं और सेक्टर 150 का ये पूरा इलाका है जो नोएडा प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर इस रोड पर कोई इंतजाम नहीं किया गया था, क्योंकि जो ट्रैफिक तेज आता है तो ठीक सामने जो टी पॉइंट है यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था इस पूरे इलाके में थी। और उसके बाद में जैसे ही युवराज अपनी कार को लेकर के आया और फिर ठीक सामने जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से आने के बाद में कार समेत युवराज जो है इस पूरे इलाके में जो देख रहे हैं दीवार तोड़ करके जो कार है वो अंदर दाखिल हो जाती है। काफ़ी देर बाद जो था युवराज इस एरिया में अपनी कार के साथ में वो नीचे डूब जाता है और फिर काफ़ी घंटे बाद जो है उसकी कार को यहाँ से बाहर निकाला जाता है और जो युवराज है उसकी मौत हो जाती है। मुनिंदर भाई, क्या देखा था आपने उस दिन, क्या हुआ था और कैसे आपने मदद करने की कोशिश की? जी, 16 तारीख की रात की बात है, 12 से 2 बजे के बीच की जो भी है। 12 बजे से स्टार्टिंग जो भी घटना हुई थी, 12 बजे स्टार्टिंग हुई थी। मैं फ्लिपकार्ट चलाता हूँ नाइट में 5 से 2 की, ठीक है जी। तो यहाँ मैं ऑर्डर देने आ रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लगी, मैंने तुरंत बाइक रोकी। बाइक रोक के मैंने देखा, पूरा मायना लिया क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो बोल रहे थे कि अंदर एक लड़का कार के साथ फंसा हुआ है। फायर ब्रिगेड वाले नीचे नाव वगैरह लेके, सेफ्टी जैकेट लेके वो उतर रहे थे। मैंने उनसे बोला कि भाई मैं भी जा सकता हूँ क्या अंदर? आप तैरना आता है? मैं कहा जी आता है तैरना। चले जाओगे? मैं कहा मैं जाता हूँ। मैंने देखा जाके पूरे में इसमें कम से कम 30 से 40 मिनट रेस्क्यू किया, मुझे वो लड़का नहीं मिला अंदर जो था। सबसे बड़ी गलती तो नोएडा अथॉरिटी की है। नोएडा अथॉरिटी की ये गलती, जब उन्होंने इतना रोड ये बनाया है, बिल्कुल 3 से 4 3 किलोमीटर लंबा रोड है। नया आदमी कितनी स्पीड से आ रहा हो, कहाँ तक गाड़ी कंट्रोल करेगा? उनको यहाँ भी लाइट लगानी चाहिए थी। वो भी जो एरो होता है किसी भी तरीके से बचाव होता है, लेंटर की दीवार बनती है, उसमें गाड़ी टकरा के रुक तो जाए कम से कम। उसमें गिरने के बाद तो कोई भी मर सकता है 30 से 40 फुट में। तो इस घटना ने पूरे सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतना वक्त लगा, लगभग 80 मिनट तक यह शख्स वहां मदद के लिए चिल्लाता रहा, किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंच पाई। दिल्ली एनसीआर की घटना है ये। तो इस मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने चश्मदीद को भी सुना, वो डिलीवरी बॉय जिसने बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं सका। वो बता रहा है कि रात के 12 बजे इस घटना की शुरुआत होती है। 80 मिनट तक ये इंजीनियर जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मदद नहीं पहुंची। जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इंजीनियर की जान चली गई थी। बहुत बड़ा सवाल ये कि जान क्या इतनी सस्ती है? आप सोचिए, ये दिल्ली एनसीआर का मामला है जहां तमाम एजेंसियां हैं, तमाम तरह की सुविधाएं होती है, क्यों नहीं इसे बचाया जा सका? 80 मिनट का वक्त बहुत होता है किसी के रेस्क्यू के लिए। ये इंजीनियर वहां चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन तमाम लोग, पुलिस वालों से लेकर अलग अलग लोग वहां पर जो वहां खड़े थे, मौजूद थे, वो तमाशबीन के तौर पर ही नजर आए। जेई को सस्पेंड जरूर किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय की जाएगी। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है ये। 80 मिनट तक जान बचाने की गुहार लगाता रहा, सिस्टम वहां मौजूद था,
देखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। नोएडा में निर्माण साइट की वजह से यह हादसा हुआ है। फॉग की वजह से ये जो युवक था उस जगह को देख नहीं पाया। अब निर्माण साइट्स के पास सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे, कोई लाइट नहीं थी, वहां पर रोशनी नहीं थी और कोहरे की वजह से पहले वो इस हादसे का शिकार हुआ। उसके बाद जान बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन उस तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई। अब जाकर इस मामले में एक्शन लिया गया है, सस्पेंड किया गया है जिम्मेदार लोगों को, लेकिन उस शख्स की जान वापस नहीं आ सकती। और बहुत बड़ा सवाल तो ये क्या बड़ी मछलियां भी फंसेंगी इस मामले में, जिनकी जिम्मेदारी बनती है नोएडा अथॉरिटी के बड़े अधिकारियों की? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? सिर्फ एक जेई को सस्पेंड कर देने से क्या इसके परिवार को इंसाफ मिल जाएगा?